दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का ही शक्ति स्वरूप मानी जाती है एकादशी माता। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जब एकादशी माता उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने मुर राक्षस का वध किया था और तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे और उनके साथ ही एकादशी माता की भी पूजा करेंगे, एकादशी माता की भी आरती करेंगे, उनकी कथा का श्रवण करेंगे, उनके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होंगी और उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों जैसे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत उस व्यक्ति को, उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और मान लीजिए कि आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की सिर्फ आप विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन आप चावल का त्याग कर दीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी बनी रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और एकादशी व्रत के पारण करने का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और आप जिस भी मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर और समाप्त हो रही है 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर। तो ऐसे में व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? व्रत हम धारण करेंगे 20 नवंबर को रविवार के दिन। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा। और बात करें पूजा विधि के बारे में, तो जैसा कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको कुछ नियम का पालन करना होता है। जैसे कि आप दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा मसूर की दाल, साग, टमाटर, मूली, बैंगन, गाजर, ये चीजें भी आपको दशमी तिथि के दिन से ही त्याग करनी होती है। और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद आप नमक का सेवन नहीं कर सकते और अन्न का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत से या कच्चे दूध से, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या फिर लड्डू गोपाल जी, जो भी आपके पास विग्रह है, उनका अभिषेक करके उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें और अपने व्रत का संकल्प आप इसी समय लेंगे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेने के बाद ही आपके व्रत का प्रारंभ होता है और बिना संकल्प लिए व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत का संकल्प ले लीजिए, उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार या अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में जप कर सकते हैं। आज के दिन आप किन मंत्रों का जप करेंगे? आज के दिन आप भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ आज हो सके तो जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा भी भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं,
दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय या जल के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और रात्रि में जागरण करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और इसके साथ ही इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। तो रात्रि में जागरण करते समय आप भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इससे भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन व्रत खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी सात्विक शुद्ध भोजन बनाया हुआ है उसमें से सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको गाय के लिए भी रोटी और गुड़ जरूर देना चाहिए। चींटियों को हो सके तो थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल सकते हैं। और इसके बाद किसी ब्राह्मण को संभव हो तो घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री मतलब भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो गर्म वस्त्र दान करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, दान अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपसे जितना भी हो सके दान के निमित्त सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो तुरंत भी भिजवा सकते हैं या फिर आप अपना पारण कर लीजिए शुभ मुहूर्त में और बाद में भी आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दान की सामग्री जो हम निकाल कर रखते हैं इसे बहुत समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए प्रयास कीजिए कि शाम होने से पहले जो भी दान की सामग्री आपने निकाली है किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में किसी पुजारी को दान जरूर कर दीजिए। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और हाँ, अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं तो पारण करने का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर। और 21 नवंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:48 पर। तो ऐसे में आपको पारण किस समय करना है? देखिए, सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक आपके व्रत खोलने का और पारण करने का शुभ मुहूर्त है। और एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुभ मुहूर्त समाप्त होने के बाद अगर हम व्रत खोलते हैं या पारण करते हैं तो हमें हमारे व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और हाँ, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।